तो भाई कैसे हो आप सब? मैं आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो गौरी फार्म के अंदर है और अभी अपनी गौरी इतनी समझदार हो गई है कि उसका दूध पीना हो जाए तो अगर फार्म का दरवाज़ा खुला रहता है तो अपने आप ही अंदर चली जाती है। तो 2 दिन से वो अपने आप ही जा रही है। हमने इसको बंद नहीं किया आज भी, अपने आप ही। ये वाला गेट तो बंद रहता है, राम जी चले जाते हैं इसलिए, उधर वाला खुला रहता है। तो लक्ष्मी सॉरी अपनी गौरी क्या करती है, अपनी माँ का दूध पीना हो जाए तो उसको तो मास्क लगा देते दूध पीना होने के बाद। तो वो यहाँ से इस रास्ते भागते हुए पूरा राउंड लगा के उस वाले गेट से फार्म के अंदर एंट्री लेती है और अंदर आके फिर गायों के साथ यहाँ पे फार्म के अंदर खेल कूद कर लेती है और एक जगह पकड़ के बैठ लेती है। अभी थोड़ी देर पहले भाग दौड़ चल रही थी और अभी वो इस वाली गेट के पास आके खड़ी और यही छाव में बैठ जाएगी। तो बहुत समझदार है अपनी गौरी और ये ऐसी रहे तो अच्छी है। अगर बदमाशी करेगी तो फिर उस पर थोड़ी नज़र रखनी पड़ेगी। अभी फ़िलहाल तो बहुत अच्छी है। बाकी अपनी सभी गाय सुबह का हरा चारा खा रही है। कल मैंने पूरा हरा काटा था तो हरा चारा अपनी गाय को सभी गाय को दे दिया और अच्छे से वो सभी खा रही है। इस साइड में लक्ष्मी हरा चारा खा रही है, इस साइड में ये गाय खा रही, इसको हरा और थोड़ा सूखा मिक्स करके दिया है तो ये भी अच्छे से खा रही है। सामने छोटे शैतान और सभी छोटे शैतानों को भी हरा चारा दिया है, वो भी वहाँ से खा रहे हैं। और राम जी यहाँ पे पानी पी रहे हैं। राजा को टैंक के अंदर डालना है लेकिन अभी लाइट गई है तो थोड़ी देर पहले यहाँ से पानी निकल के और सामने जाके खेत में जा रहा था तो राजा उसके घर के अंदर। और यह रहा चांपू सॉरी टाइगर का भाई है यहाँ पे। चाचा जी अभी खाने के लिए बैठे तो मैं भी बैठूँगा, खाना खा के चाचा जी गाय ले जाने वाले। और रात को यहाँ पे 4 व्हीलर गाड़ी आई है छोटी और उसके टायर के निशान है और कुछ चुराने के लिए आए होंगे, हमें ऐसा लग रहा है। क्योंकि हमने आसपास पड़ोसियों से पूछा तो वो बोल रहे हैं कि हमारे यहाँ तो गाड़ी नहीं आई और हमने भी बुलाई नहीं। तो आई किसकी है तो हमें सिर्फ इतना पता चल रहा है। ये देखो यहाँ पे और इस जगह पे टायर के निशान है। सामने देखो, ये देखो उंगली के सामने यहाँ पे और यहाँ पे हल्के निशान है। तो सुबह झाड़ू लगा देते तो निशान नहीं दिखते, लेकिन आज झाड़ू लगाना बाकी था तो हमें निशान दिख गए। तो हमने पूरे फार्म पे सारी जगह देख ली, कहाँ कहाँ क्या चीज़ें रखी, वो सारी वही के वही है। मतलब चुराने कुछ आए थे लेकिन अपने डॉग को डर के वो उनकी गाड़ी से नीचे नहीं आ पाए और गाड़ी रिवर्स में यहाँ तक आई है क्योंकि यहाँ पे कोई घुमाने का निशान नहीं है। लेकिन लास्ट में वहाँ पे नीचे छोटा सा नाला है पानी बहने का, उसमें गाड़ी को घुमाने के निशान है। तो रात को खेत में आते थे लेकिन आज थोड़ा काम था तो चाचा जी आ नहीं पाए और टाइम हो गया चाचा जी को आने में। तो हमें रात को कौन आया तो पता नहीं चल पाया। तो आज से मतलब घर पे काम होगा तो पहले कोई ना कोई एक जन आके यहाँ पे रुकेगा। अब आगे हम आते थे लेकिन टाइम हो जाता था आने में, तो आज तो ज़्यादा ही टाइम हो गया तो ये कांड हो चुका है। लेकिन गया कुछ नहीं, उस वाले फार्म पे भी सभी सही है, यहाँ पे भी सब कुछ सही है, कुछ भी एक भी चीज़ यहाँ से हिली नहीं है। तो हमें तो यही लग रहा है कि आए थे लेकिन डॉग की वजह से वो नीचे नहीं आ पाए। और सामने उधर भेड़ वाले रुके हैं रात को, उधर पूरी रात वो यहीं पे रहते भेड़ों के साथ। तो आज सुबह में हमने उनसे पूछा तो वो बोल रहे थे कि आपकी डॉग की आवाज़ तो आ रही थी, ना हमने गाड़ी देखी ना किसी इंसान को देखा। रात का टाइम थे तो उन्होंने देख नहीं पाए लेकिन वो बोल रहे कि आपकी डॉग की आवाज़ हमें आई थी रात को। तो अभी पता नहीं हुआ क्या है सच में, तो अगर मिले तो हम पता चल जाएगा कि कौन थे क्या थे। लेकिन अब तक तो सब राजी है। तो वे अभी फार्म के अंदर है शांति और बाकी कुछ गाय छाँव में आके बैठ गई, बाकी कुछ अब तक खा रही है। और अपनी गौरी भी धूप में बैठी है और ये सामने, तो उसको भी ठंड लग रही है या फिर पता नहीं, लेकिन वो धूप में जाके बैठी है। और बाकी गाय कुछ चारा खा रही, कुछ आराम कर रही है। फार्म के अंदर थोड़ा बहुत गोबर है जो कि अभी मैं उठा लेता हूँ। लक्ष्मी ने अपना चारा पूरा खा लिया है, ये देखो पूरा ख़त्म है, तो इसको भी थोड़ा और चारा दे देते हैं। 2 शैतानों का भी हो गया इनका तो इनको भी दे देते हैं। और राम जी ने आज लक्ष्मी के साथ खा लिया तो कोई दिक्कत नहीं, कल तो नहीं खाया था लेकिन आज खा रहे सभी क्योंकि चारा वही पुराने टाइम का वही दे रहा हूँ। इसने भी अच्छा खासा खा लिया, ये देखो। लेकिन हर दिन से आज मैंने इसको थोड़ा कम रखा था क्योंकि वो नीचे बहुत गिरा रही थी हर दिन, तो आज कम रखा है तो इसने बहुत कम गिराया है और अच्छा खासा खा के। और सुबह में इसने पानी पी लिया तो इसका काम हो चुका है। पेट ज़्यादा कुछ खाली नहीं है और थोड़ा खा लेगी चारा तो सही हो जाएगा। तो और इसको भी थोड़ा दे देना है। छोटे शैतानों का भी पूरा खा लिया उन्होंने, अभी देख के आया मैं उधर से, तो उन्होंने भी सही
चारा खाया है, तो चारे की कोई दिक्कत नहीं, अच्छे से खा रहे। और राजा को मैंने टैंक में छोड़ा था और उसको मैंने खाना भी दिया था, तो आधा खाना यहाँ पड़ा है और बाकी कुछ लेके वो इधर अंदर चला गया है, तो वहाँ पे खा रहा है, मोटर के अंदर छुप के जाता है और वहीं पे खाना खाता है। देखो उसकी सिर्फ पिछले पैर और पीठ दिख रही, बाकी मुंह अंदर है और बाकी खाना यहाँ बाहर बचा हुआ। तो हर दिन हम आते थे रात को 9 से 9:30 के बीच, मतलब खाना खा के घर से हर दिन। लेकिन आज देरी हो गई, करीब चाचा जाए थे आज रात को 3:30 से 4 बजे के बीच, तब से पहले ये गाड़ी आके चली गई थी। तो हर दिन 9 बजे के बाद ही, मतलब 9 से 9:30 के बीच घर से खाना खा के फिर खेत में हम रात को आते थे। लेकिन ऐसा दिख रहा है तो फिर एक जन यहीं पे रुक जाएगा फार्म पे, घर पे नहीं जाएंगे, वही घर से खाना लेके आएंगे। तो अभी तो ऐसा ही लग रहा है हमें, क्योंकि अभी आसपास में भी 2-3 जगह चोरियाँ हो चुकी है। तो किसी की गाय चोरी हो गई, किसी की भेड़ चोरी हो गई, ऐसे मतलब छोटी मोटी चीज़ें, कुछ खेतों की चीज़ें चोरी हो रही है, किसी की फसल कटी है। और ऐसे आपने देखो अभी दादर को एक गट्टा डाली हुई है, मैं दिखाता हूँ, मतलब ऐसे चीज़ें हैं जो कि चोरी करना आसान है। अभी ये देखो अपने सारे दादर यहाँ पे पड़े, तो यहाँ से अगर 2 लोग आए तो सिर्फ 1 घंटे में इसको सबको भर के ले जाएंगे। अगर इसको ले गए तो 50-60 हज़ार की ये चीज़ है। बाकी एक गाय ले गए तो 60-70 हज़ार की एक गाय। अगर ट्रैक्टर ले गए तो 1 से 1.5 लाख का एक ट्रैक्टर। ट्रॉली तो अपनी अभी नहीं बनी, ट्रॉली ले गए तो 1 लाख की। मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं चोरी करने के लिए, तो हमें भी सावधान रहना चाहिए। क्योंकि अपने पूरे खेत में अगर छोटी मोटी सारी चीज़ें मिला ले, ट्रैक्टर और बाकी खेत में जो दाने वाने पड़े वो, अपनी गाय, सारी चीज़ें मिला तो करीब 20 लाख के आसपास की चीज़ें अपने फार्म पे खुली पड़ती है। तो खाना खा के 9:30 बजे आने से अच्छा है कि यहीं पे रुक जाओ और अपना नुकसान बचा लो। इससे अलावा कोई और अपने पास उपाय नहीं है। तो हमें तो वही लगता है कि रात को यहीं पे रुक जाना चाहिए, घर से खाना आ जाएगा। वैसे भी घर जाते हैं खाना खा के वापस आते हैं, घर कोई काम तो करते नहीं हैं, तो घर जाने से अच्छा है खेत में ही रुक लेते हैं। अपनी चीज़ों का ध्यान हमें खुद को रखना पड़ेगा। तो अभी तो मैंने जो काम थे यहाँ के वहाँ के सारे कर ले। अभी ये कबूतर देखो ट्रैक्टर के टायर के पास ऐसे बैठे, मुझे लगा कोई चीज़ है, लेकिन वो बैठे हैं दोनों। ये देखो पूरे पंख फैला दिए हैं, ऐसे लग रहा है कोई हो गया उसे। तो जाने तो बैठने देते उसे। तो अभी अपने गाय के बच्चों को मैं थोड़ा चारा डाल देता हूँ, उसके बाद फिर हरा चारा काट लेता हूँ। शाम के टाइम में दिक्कत आ जाती, तो पहले ही मैं आज काट के रखता हूँ, शाम को सिर्फ लेके आना रहेगा। तो मैं भी इन 4 शैतानों को फार्म के अंदर ले लिया है और 4 शैतानों को भी बांध के रखा है और इन चारों की खुराक खानी हो चुकी है। तो अभी ये यहीं पे रहेंगे, दूध पी के अंदर सेप्टून के जाएंगे। और इस जगह पे चारा रख दिया है फार्म के अंदर, चने का भूसा, पानी भी रख दिया है सेप्टून के अंदर। बाहर की साइड भी सभी जगह चारा डालने का काम हो चुका है और अपनी सभी गायों को भी बांध के रखा है, इनकी भी खुराक खानी सबकी हो चुकी है। और सामने देखो हमने खुराक की गोनी का काम कल मतलब आधा अधूरा था, आज पूरा हो गया और सामने लग गई। और एक किस लिए लगी है इसको हम कल पूरे डिटेल में समझेंगे। आज तो लगाई है लेकिन कल मैं इसके बारे में पूरे डिटेल में वही बताऊंगा कि क्यों लगाई है, ये किस काम की है और उससे फ़ायदा क्या है। बाकी इस गाय को बाहर खुराक मिल गई थी, अब इसका दूध निकालने का काम बाकी, तो अभी निकालेंगे। इस साइड में है लक्ष्मी, नीचे बैठे राम जी को बांध के रखा है। थोड़ी बदमाशियाँ करते हो दोपहर के बाद, तो उनको बांध के ही रखते हैं ज़्यादा टाइम दोपहर के बाद। और इस साइड में गौरी बैठी है, तो गौरी को कल दवा पिलाई दी और तबीयत हो गई उसकी ठीक, तो आज नहीं पिलानी दवा, तो दवा बची हुई आगे कभी भी काम में आएगी। तो गौरी अभी ठीक है, तो गौरी अभी बीमार बिल्कुल नहीं है। इस गाय की भी चारा यहाँ रख दिया है और यहाँ के 2 शैतान चले गए उस वाले फार्म पे, उनको भी सबको उधर बंद कर दिया है। तो राजा जाएगा अभी उसके घर के अंदर, खेत आधा अधूरा भरा है तो खेत में आधा रात को पानी चलेगा। और जो सुबह मतलब रात को जो अपने फार्म पे बाइक गाड़ी आई थी 4 व्हीलर, वो किस लिए आई थी और कहाँ आई थी वो भी हमने पूरे डिटेल में आज जानकारी उसकी निकाल ली। तो गाड़ी आई थी प्याज लेने के लिए, लेकिन वो रास्ता भूल के अपने खेत में आ गए थे,
तो यहाँ से करीब 1 किलोमीटर दूरी पे खेत है आगे इस साइड में। तो उनके यहाँ जाना था, रास्ता है उधर से, तो वो भूल गए थे रास्ता और अपने खेत में आ गए। तो थोड़ी बातचीत 2-3 लोगों से बातचीत करने के बाद पता चला कॉल पे उनके यहाँ पे प्याज भरने के लिए आए थे, रास्ता भूल के अपने खेत में आ गए थे। अपने डॉग ने तो उनको नीचे उतरने दिया नहीं, वो खुद बोल रहे थे कि हम आ गए थे भूल के कि, लेकिन अपने डॉग ने अपने खेत में उनको आने नहीं दिया। तो सुबह बात हो गई, तो डरने वाली कोई बात नहीं, वही कोई चोर नहीं थे, वो प्याज लेने के लिए आए थे, रास्ता भूल के खेत में आ गए थे। तो ज़्यादा कुछ डरने वाली बात नहीं, लेकिन हम हर दिन की तरह रात को खेत में खाना खा के आएंगे। तो ये सामने काम चल रहा है थोड़ा इस साइड में, और वो काम चल रहा है इसका, तो वो भी हम अब कल आपको डिटेल में बता देंगे। तो अभी फटाफट से दूध निकालना काम शुरू करते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ कि आप सबको अच्छी लगी। आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।